जय माँ लक्ष्मी। निर्जला एकादशी 2024 में कब है? व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त, कब मनाई जाएगी निर्जला एकादशी, कैसे रखते हैं व्रत, क्या करना चाहिए, भूल कर भी हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें निर्जला एकादशी का व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। निर्जला एकादशी रखने से हमें कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी हर महीने 15 दिन की एकादशी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस दिन पूजा अर्चना करने से हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी हिंदुओं की एक ऐसी एकादशी है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको ऐसी पूजा से संबंधित वीडियो की जानकारी मिल सके। निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है, व्रत पारण का समय क्या हो? जेठ के चंद्र माह के दौरान शुक्ल पक्ष में आती है एकादशी जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी कारण से इस एकादशी को जेठ शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर निर्जला एकादशी गंगा दशहरा के बाद आती है, लेकिन कभी कभी एक ही तिथि पर मेल खाती हैं क्योंकि तिथियां घटती बढ़ती रहती है। यदि धार्मिक रूपों से देखा जाए तो निर्जला एकादशी व्यक्ति के सभी पापों को धो देती है। माना जाता है कि एकादशी को 5 पांडव भाइयों के कारण पांडव निर्जला एकादशी या पांडव भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना पानी के, और इसीलिए इस एकादशी का व्रत बिना पानी और भोजन के साथ मनाया जाता है। निर्जला एकादशी सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशी है जो कट्टर विष्णु भक्त द्वारा की जाती है। अगर जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कट्टर पक्का मन करने वाली महिला या पुरुष होते हैं वही निर्जला एकादशी का व्रत रख पाते हैं। कब है 2024 में निर्जला एकादशी? दोस्तों, नोट कर लीजिए तारीख, कभी आप भूल जाएं गलती से भी। इसका बहुत ही खास तौर पर आम तौर पर हिंदुओं में बहुत ज़्यादा महत्व और ये बहुत ही बड़ी एकादशी होती है। अब हम यह जानेंगे कि इस वर्ष अर्थात 2024 में यह पवित्र निर्जला एकादशी कब पड़ने वाली है। तो जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 2024 में निर्जला एकादशी पूरे भारतवर्ष में 18 जून को पड़ने वाली है। मतलब इस दिन लोग बिना पानी पिए और कुछ खाए इसका पालन करेंगे। दोस्तों, 18 तारीख को यानी जून को निर्जला एकादशी रखी जाएगी। उससे पहले आपको चावल, उड़द और नॉन वेज, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना होता है। 18 तारीख को आप व्रत स्टार्ट करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत, यानी बिना पानी के आपको ऐसे ही रखना है। और आपको सुबह से जब आप व्रत रखते हैं ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, उच्चारण करें, मन में स्मरण करते रहें। 19 तारीख को इसका पारण रहेगा। जब निर्जला एकादशी का पारण करते हैं तभी हमारा व्रत संपूर्ण होता है। अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले हमें पक्का और कच्चा सीधा बनाकर ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। अपने घर पर बुला के कराएं तो और भी अच्छा है। अगर ऐसी स्थिति नहीं हो कि आप नहीं करा सकते हैं तो आप दान भी दे सकते हैं। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलता तो आप किसी ज़रूरतमंद बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को भी ये खाना खिला सकते हैं। क्या है शुभ मुहूर्त? निर्जला एकादशी व्रत के 2024 के पारण का समय 19 तारीख को रहने वाला है, जो कि इसकी अवधि 2 घंटे 47 मिनट की रहेगी। दोस्तों, 2 घंटे 47 मिनट में आपको पारण करना है। सूर्य उदय से पहले इसका समय है 6:15 तक आप इसका पारण कर सकते हैं। 8 बजे तक रहने वाला है शुभ मुहूर्त, लेकिन आप सूर्य उदय से पहले करते हैं तो और भी अच्छा है। नहीं तो आप 6:15 से 8:10 तक रहने वाला है इसका शुभ मुहूर्त, और इसी अवधि में आप 2 घंटे 47 मिनट का ये आपका समय रहेगा। तो दोस्तों, इसमें आप अपना पारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत के अनुष्ठान कैसे करते हैं? दोस्तों, व्रत निर्जला एकादशी, जैसे कि नाम से पता चलता है कि निर्जला एकादशी व्रत 2024 को बिना पानी के एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए। इसलिए इस व्रत को सख्त और पवित्र माना जाता है और बहुत ही सख्ती से ये व्रत रखा जाता है। गर्मी के मौसम में यह व्रत पड़ता है। भोजन से पूरी तरह परहेज करना और आसान काम नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है। निर्जला एकादशी व्रत
24 घंटे तक रहता है, जो एकादशी तिथि के सूर्य उदय से शुरू होकर द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक होता है। किसी भी प्रकार की व्याधाओं से पीड़ित या दवाई खाने वाले को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपको खास तौर से ये व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसे भक्तों के लिए आशंका उपवास को मंजूरी दी जाती है, क्योंकि कठोर उपवास नियमों की तुलना में भगवान की भक्ति अधिक आवश्यक है। निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी से हो जाती है। इस प्रार्थना को पूरे करने के बाद भक्तजन सूर्य अस्त के से पहले भोजन चावल के बिना रहते हैं। यानी मैंने आपको पहले शुरू में बताया था। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, और भी बहुत ज़रूरी और ख़ास बातें हैं जो आपको भूल से भी एक गलती नहीं करनी चाहिए, वो भी आपको बताऊंगी। पूरी निर्जला एकादशी के दिन व्रत जारी रहता है। व्रत का पालन करने वाला 12वें दिन भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उपवास तोड़ता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूरे समर्पण के साथ पूजा की जाती है। भक्त अपने स्वामी को तुलसी के पत्ते, फूल, फल और मिठाई चढ़ाते हैं। अगर आप सुबह जब आप व्रत शुरू स्टार्ट करते हैं तब आपको निवृत्त होकर स्नान करके आपको मंदिर जाना चाहिए, और मंदिर जाने के लिए आपको एक करवे में यानी किसी भी एक लोटे जैसे पात्र में, अगर आप मिट्टी का चढ़ाते तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप स्टील का एक लोटा लेकर उसमें जल भरकर मीठा जल बनाना है आपको, यानी शक्कर डाल लेनी है। उसके ऊपर एक पंखा, जो हवा करने वाला पंखा होता है, और एक खरबूजा, जो भगवान जी को उस दिन बहुत ही अति प्रिय फल माना जाता है, ये लेकर आपको शिवालय जाना चाहिए भगवान विष्णु से, और ओम भगवते वासुदेवा का तो उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए कहते हैं। और शाम को ढोल और अगरबत्ती के साथ पूजा की आरती की जाती है। आपको भगवान विष्णु की मूर्ति को सुंदर रूप से सजाना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जागते रहना चाहिए, और इसलिए वे इस अवसर के लिए आयोजित भजन और कीर्तन में भाग लेने के लिए भी भगवान विष्णु के मंदिर जाते हैं। अपने घर पर भी आप यह आयोजन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। नहीं हो सके तो आप खुद में ही स्मरण करते रहना चाहिए। आपको अपशब्द बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य वेद मंत्रों का भी पाठ शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी पर गरीब और जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये एक अच्छा कार्य है। अगर आप इसमें भोजन, वस्त्र, खाने का दान करते हैं, ये बहुत ही पुण्य का काम है। आपको कई गुना करोड़ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन आपको ये करना चाहिए। आपको अपनों से बड़ों कोई अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इसमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। अगर आप गलती से भी किसी की निंदा करते हो या सुनते हो तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। ये त्रुटि, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें भगवान विष्णु के व्रत में। आप जानते हैं दोस्तों कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन आपका तो व्रत है, लेकिन आपके घर में जितने भी लोग हैं उनका व्रत नहीं होता है, तो आपको तामसिक भोजन ही बनाना चाहिए। आपको चावल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस दिन आप अपने घर में अंडा, नॉनवेज, प्याज, लहसुन किसी चीज़ का नहीं उपयोग करें, और ध्यान रखें कि आपके घर में भी ना कोई करे। अगर ऐसा कोई करता है या आप छूते भी हैं तो आपको भी काफ़ी पाप लगता है। आपको विशेष ध्यान रखना, इन चीज़ों से बहुत दूर रहना। और इस दिन चावल या किसी भी स्वादिष्ट चीज़ को देखना भी, आपके मन में जो विचार आ जाते हैं खाने के बारे में या कुछ, तो ये भी आपको एक पाप ही लगेगा। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। सुबह आपको अपना जल, जब ये चांद पूरा हो जाता है 12 बजे के बाद, आपको थोड़ा मीठा जल ग्रहण करना है। उससे आपका जो व्रत है वो संपूर्ण होता है, और अगले दिन सुबह आपको सूर्य उदय को जल देकर आपका व्रत संपन्न होता है। पारण का समय बता दिया, जो ब्राह्मण को देकर भोज करना होता है, तब आपका ये व्रत माना जाता है द्वादशी के दिन तक। तो ये 2 दिन का आप अगर कठिन परिश्रम और कठिन मेहनत से, अच्छे विचारों से, अच्छी श्रद्धा से अगर आप ये व्रत करते हो तो इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं।
आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो पूरी नहीं हुई तो भगवान विष्णु आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। आप कोई भी संकल्प लेकर अगर व्रत रखते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण होता है, लेकिन सच्चे मन से और हृदय से आपको ये व्रत रखना चाहिए और करना चाहिए। आपकी सब मनोकामना पूरी होंगी। दोस्तों, जितना कुछ आपने बताया मैंने, अगर आप करते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा जो भगवान विष्णु पूरी ना करें ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप श्रद्धा से करिए, नियम से करिए, आपका फल भी प्राप्त होगा। आपको पूजा से संबंधित चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। आपको भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से भक्ति करने के बाद आपका जो मन है वो कितना अच्छा लगेगा। आप नहीं जानते कि भगवान विष्णु से आपको क्या क्या फल मिलने वाला है। दोस्तों, चैनल को ऐसे लाइक करते रहिए और इतना ढेर सारा प्यार दिया आप लोगों ने, स्नेह दिया। पूजा से संबंधित चीज़ें जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही कुछ अलग, कुछ नहीं, और भगवान विष्णु की निर्जला एकादशी की कथा और भी बहुत सारी चीज़ें जो पूजा से संबंधित है, हिंदू ग्रंथों से संबंधित हैं। छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए दोस्तों। कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों से हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आते हैं और हमें अवश्य करनी चाहिए। जीवन परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर हमारे थोड़े से बदलाव से हमारे जीवन बदलता है, हमारे जीवन में खुशी आती है, तो हमें अवश्य करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण अवश्य करिए। कहते हैं सुनने, करने, बोलने से भी काफ़ी मन की शांति प्राप्त